बोलो भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। सभी लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। आज हमारे लिए, हमारे ग्रुप के लिए बहुत खुशी की बात कि आपके सामने सीआईएसएफ दरोगा आपके सामने, तो आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम सर से आज मिलवाएंगे, सर कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पे प्रैक्टिस किए, आपको कैसा लग रहा है? बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता था। मेरी एग्ज़ाम थी, रिटन पास कर गया था। मैं अकेले दौड़ रहा था, उधर करेली में रहता हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है। तो मुझे मालूम था कि ये रनिंग कराते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं अकेले दौड़ जाऊंगा। तो मैं वहाँ डीएवी कॉलेज है, वहाँ पे रनिंग करता था। मात्र 1 महीने बचे थे, मुझे लगा, मैं टाइमिंग देखा तो मैं 8 मिनट में आ रहा हूँ 1600। फिर मैं इनसे कांटेक्ट किया कि भाई हमारा रनिंग नहीं निकल पाएगा तो मुझे हेल्प करो। इन्होंने बोला कि सर ये तो बहुत ईजी बात है, आप आओ पहले मेरे पास। मैं सुबह में आया तो रियली में इन्होंने बहुत मेरे पे मेहनत किया। मेरे पे ही नहीं, बैच के जितने भी लड़के थे, मुझे एक भी लड़के 6 महीने बाद मैं आ रहा हूँ ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तो एक भी लड़के मुझे जाने पहचाने इसमें से नहीं दिख रहा है। जो शायद इतने ही लड़के थे, इससे ज़्यादा ही थे, चाहे इतने लड़के थे। जब मैं दौड़ता था तो इतने ही लड़के थे और लगभग सभी लड़कों का इसमें हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक लड़का शायद कहीं कोई दिख रहा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा है कि एक भी। कोई लड़का ना तो लड़कियां, सर को देश से बोलो नहीं सर, पूरा बैच। मैं उनके साथ दौड़ता था। अच्छे, वो तो नए नए लड़के थे, बहुत अच्छे दौड़ते थे, रनिंग करते थे। कुछ स्पोर्ट्समैन भी थे, तो लड़कियां भी थी 4, 5, 6, सब उनकी भी। लड़कियां भी नहीं, सब गई। एक भी लड़कियां नहीं है, सबको मैं भी मतलब बहुत ही लकी हूँ कि इनके साथ हुआ। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस किया और मेरा भी हो गया। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ इनको, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भैया तैयारी किए थे सीपीओ के लिए, तो यहाँ पे जब भैया आए थे तो आपकी टाइमिंग कितनी थी यहाँ पे? मेरा टाइमिंग 8:30 लगभग थी। यहाँ पे आप जब यहाँ से लास्ट टाइमिंग कितनी लेके गए हैं? मैं यहाँ से लास्ट टाइमिंग मेरा 6:29 आया था, लेकिन मैं ये बोले कि सर मेरा ग्राउंड बड़ा है, 4 मीटर या 5 मीटर एक राउंड में बड़ा होता है, तो आपका टाइमिंग 6:10 आएगा। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, मैं बहुत दुखी होकर ही जा रहा था कि कैसे होगा। लेकिन मैं जब वहाँ रनिंग किया तो मेरा 5:59 आया, 5:59 टाइमिंग आया। 100 मीटर की इन्होंने तैयारी कराया। 100 मीटर में भी मेरा 17-18 लगता था। वहाँ पे मैंने 13 मिनट में मारा। 100 मीटर 13 में मारा था। तो ये भैया यहाँ पे आपका हाई जंप में कोई दिक्कत हो? हाई जंप में भी प्रैक्टिस था, यहाँ अच्छा प्रैक्टिस किया। हाई जंप में भी एक बार में ही क्लियर किया, लॉन्ग जंप भी एक बार ही क्लियर किया। तो अभी तो हमारे यहाँ 60,000 वैकेंसी आई हुई है यूपी पुलिस की, तो जो भाई आना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलेंगे? मैं सभी से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा और सलाह भी दूंगा कि अगर आपको सही में फिजिकल की तैयारी करनी है तो नाम पे मत जाइए, बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो लगते हैं उस पर मत जाइए। रियल में अगर आपको ग्राउंड वर्क देखनी है तो यहाँ के प्लीज़ देखिए, और आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ ज़रूर आपको सफलता मिलेगी अगर आप इनकी बातों को मानेंगे तो। ऐसा नहीं है कि इनकी बातों आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए और इनकी बातों को ना मानिए, बस ये घुट्टी नहीं पिला सकते हैं। ये मेहनत करते हैं। मैं देखा हूँ कि 5 किलोमीटर साथ में दौड़ते हैं लड़कों के, और फिर मेरे साथ भी 2-2 बार 1600 मीटर का शूट मारते थे मुझसे। 400 मीटर की एक बार, फिर 400 मीटर की एक बार, कंप्लीट 8 बार मुझे 400 मीटर की शूट एक दिन में कंप्लीट करवाते थे। बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मेहनत करते हैं लड़कों के साथ, और बहुत ही इनर्जेटिक पर्सन है, हमेशा इनर्जेटिक रहते हैं। और इसीलिए ये इनकी सफलता का यही राज है कि इतने लड़के, बहुत मतलब इतने बड़े बड़े लोग, यूट्यूब चैनल हैं, क्या क्या है, बहुत देखा हूँ मैं भी, कौन इंदौर एकेडमी है, लेकिन अगर मैं देखा हूँ तो सक्सेस रेट जो यहाँ का है वो कहीं का नहीं है। बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है यहाँ का। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज्वाइन करें इनको और सफलता हासिल करें। तो साथियों, जब सर आए थे यहाँ पे हमारा अमेठी आरओ का बैच चल रहा था, तो 6 महीने पहले उस बैच को यहाँ पे सर ने देखा है कि बैच कैसे था। तो उस बैच में 17 लड़के थे। 17 लड़के में 16 लड़के अपना फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है, जो कि आज उनकी लास्ट भर्ती थी, आज क्लियर हो गई। रिटन क्वालिफाई किए थे
वैकेंसी एक्चुअली 659 की वैकेंसी थी या कुछ ऐसे थे समथिंग, जिसमें रिटन में 512 लड़के क्वालिफाई किए थे और मात्र रिटन के बाद जो फिजिकल हुआ उसमें 304 लड़के क्वालिफाई हुए। इतने लड़के छट गए केवल रेस में। तो बहुत हार्ड था ये, रनिंग बहुत हार्ड चीज़ है। ऐसा जितना रिटन हार्ड है उतना ही रनिंग भी है। अगर आप रनिंग में रह जाते हैं तो भी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। रिटन निकालने के बावजूद रिटन में कितना भी आप मार्क्स ला दें और रनिंग नहीं करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप रनिंग की भी बहुत ज़रूरी है तैयारी, और इनके साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस का फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना रिटर्न क्वालिफाई करिए। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आप आइए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी। आपका फिजिकल 100% आपको यहाँ पे पास करा के दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो भी बैच आता है, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का पूरा बैच है, आपको दिल्ली पुलिस का भी आपका सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बस फिजिकल जिस दिन से चलेगा, तो कोई भी बैच आता है पूरा बैच यहाँ पे खाली होके जाता है। तो आप आइए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करिए। हमारा नंबर 9336876194, आप कॉल करिए और हमसे संपर्क करिए। बोलो भारत माता के जय।